नमस्कार, मैं कंचन एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते देश की दशा और दिशा। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हमारे इस स्पेशल पॉलिटिक्स प्रोग्राम में हम आपको देश दुनिया की राजनीति और उनके हाल समाचार बताते हैं। क्या चल रहा है देश दुनिया में, देखते हैं। दिग्गज आउट, नए चेहरों पर भरोसा, 2024 पर फोकस। बीजेपी की नई टीम की 5 बड़े संदेश। बीजेपी ने बुधवार को अपने संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति की घोषणा कर दी है। पार्टी की इस हाई प्रोफाइल कमेटी से नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह नए चेहरों को शामिल किया गया है। बीजेपी ने अपने कमेटी के जरिए जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाने के साथ साथ 2024 के चुनाव का भी ख्याल रखा है। देश की सत्ता में लगातार तीसरी बार काबिज होने को बेताब भारतीय जनता पार्टी ने अभी से मिशन 2024 की तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को पार्टी संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनावी समिति की घोषणा कर दी है। पार्टी की सबसे पावरफुल माने जाने वाली दोनों ही समितियों से कुछ बड़े चेहरों की छुट्टी कर दी गई है तो कुछ नए नेताओं को जगह दी गई है। शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी को हटाकर बीजेपी ने सिर्फ खाली पदों को नहीं भरा है, बल्कि उससे आगे बढ़कर काम किया है। इस तरह बीजेपी ने नई टीम से 5 बड़े सियासी संदेश देने की कोशिश की है। बीजेपी की पावरफुल कमेटी का गठन। बीजेपी ने बुधवार को पार्टी संसदीय बोर्ड का ऐलान किया है और साथ ही नई केंद्रीय चुनाव समिति का भी गठन किया है। पार्टी की यह दोनों ही कमेटियां सबसे अहम मानी जाती हैं। बीजेपी के संसदीय बोर्ड में पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया और बीएल संतोष को जगह मिली है। वहीं बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति का भी ऐलान किया गया है, जिसमें संसदीय बोर्ड के सदस्यों के अलावा भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, ओम माथुर वनथी श्रीनिवास को भी जगह मिली है। इस तरह केंद्रीय चुनाव समिति से शाहनवाज हुसैन, जोएल ओराम को भी नई समिति में जगह नहीं मिली है, जबकि संसदीय बोर्ड से नितिन गडकरी और शिवराज सिंह की छुट्टी कर दी है। बीजेपी ने नेतृत्व ने अपने संसदीय बोर्ड और केंद्रीय बोर्ड के जरिए इन सारी चुनाव नीतियों का गठन किया है। इनके द्वारा ये जो अब चुनाव नीति है 2024 को चुनाव और उनको मद्देनजर रखते हुए की गई है, ताकि अब 2024 में सारे रास्ते साफ रहें और उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। समिति में फेरबदल कर 2024 के चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछा दी गई है। सुषमा स्वराज, अरुण जेटली के निधन और एम वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति और थावरचंद गहलोत को राज्यपाल को सिर्फ नहीं भरा है, बल्कि 2024 में बीजेपी की नई नीतियों की भी घोषणा की गई है। दिग्गज आउट, नए चेहरे पर भरोसा, 2024 पर फोकस। बीजेपी की नई टीम के 5 बड़े संदेश। बीजेपी ने बुधवार को अपने संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति की घोषणा कर दी है। पार्टी की इस हाई प्रोफाइल कमेटी से नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह नए चेहरे को शामिल किया गया है। बीजेपी ने अपनी कमेटी के जरिए जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाने के साथ साथ 2024 के चुनाव का भी ख्याल रखा है। देश की सत्ता में लगातार तीसरी बार काबिज होने को बेताब भारतीय जनता पार्टी ने अभी से मिशन 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को पार्टी संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनावी समिति की घोषणा कर दी है। पार्टी की सबसे पावरफुल माने जाने वाली दोनों ही समितियों से कुछ बड़े चेहरे की छुट्टी कर दी गई है तो कुछ नए नेताओं की जगह दी गई है। शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी को हटाकर बीजेपी ने सिर्फ खाली पदों को नहीं भरा है, बल्कि उससे आगे बढ़कर काम किया है। इस तरह बीजेपी ने नई टीम से 5 बड़े सियासी संदेश देने की कोशिश की है। बीजेपी की पावरफुल कमेटी का गठन। बीजेपी ने बुधवार को पार्टी संसदीय बोर्ड का ऐलान किया और साथ ही नई केंद्रीय चुनाव समिति का भी गठन किया है। पार्टी की यह दोनों ही कमेटियां सबसे अहम मानी जाती है। बीजेपी के संसदीय बोर्ड में पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया और बीएल संतोष को जगह मिली है। वहीं बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति का भी ऐलान किया गया है, जिसमें संसदीय बोर्ड के सदस्यों के अलावा भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, ओम माथुर वनथी श्रीनिवास को भी जगह मिली है। इस तरह केंद्रीय चुनाव समिति से शाहनवाज हुसैन, जोएल ओराम को भी नई समिति में जगह नहीं मिली है, जबकि संसदीय बोर्ड से नितिन गडकरी और शिवराज सिंह की छुट्टी कर दी। बीजेपी ने नेतृत्व में अपने संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव को देखते हुए समिति में फेरबदल कर 2024 के चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछा। सुषमा स्वराज, अरुण जेटली के निधन, एम वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति और
थावरचंद गहलोत को राज्यपाल को सिर्फ नहीं भरा है बल्कि 2024 बीजेपी दी है बनाए खाली जाने से शीर्ष हुए उससे आगे बढ़कर काम किया है। दोनों ही समिति में ऐसे नेताओं को जगह दी गई है जिसके जरिए सियासी संदेश देने के साथ साथ सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन भी बनाने की कोशिश की गई है। बड़े पदों बीजेपी में संगठन के लिहाज से दोनों ही पावरफुल कमेटियां मानी जाती है जो संगठन ही नहीं बल्कि बीजेपी के चुनाव और सत्ता में आने वाले मंत्रिमंडल के गठन में अहम भूमिका होती है। बीजेपी में 8 साल के बाद और 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक 1.5 साल पहले दोनों कमेटियों का गठन किया गया है ताकि समय रहते रणनीति बनाई जा सके और जमीनी स्तर पर भी संदेश दिया जा सके। आज की खास खबरों को यहीं विराम देते हुए कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। देखते रहिए MNS न्यूज लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।